Hello students, today I will explain you the chapter number 1, a letter to God. A letter to God means कि चिट्ठी लिखना, भगवान को चिट्ठी लिखना. ये जो स्टोरी है वो G.I. फ्यूंटेस ने लिखी है. इस स्टोरी में लेंचो नाम का एक फार्मर होता है जो भगवान को चिट्ठी लिखता है. उसका कॉर्न उगा रखे होते, उसका जो फार्म होता है वहाँ पे उसने कॉर्न उगा रखा होता है. कॉर्न का मतलब मकाई. तो उसने अपने फार्म में मकाई उगा रखी होती है. अब मौसम के हिसाब से खेती की फसल का पता चलता है, मतलब जैसा मौसम उस तरह से पता चलता है कि इस साल जो फसल है वो अच्छी होगी या नहीं. वो सारी चीज़ मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर के ऊपर डिपेंड करता है. अगर वेदर अच्छा है तो आपकी फसल अच्छी होगी, वरना नहीं. तो अब उसके जो फसल होती है वहाँ पर बारिश हो जाती है, ओले की जो बारिश होती है उसको बोलते हैं हेल स्टॉर्म. तो हेल स्टॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से फसल का नुकसान हो जाता है और उनके पास पूरे साल खाने को कुछ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका गुजारा हो. अब हेल स्टॉर्म की वजह से मतलब कि जो ओले की बारिश होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है. उनके पास पूरे साल कुछ खाने को नहीं होता है. तो सिर्फ लेंचो के पास एक ही उम्मीद होती है, वो होती है भगवान की. वो भगवान से उम्मीद लगाता है कि वो सब ठीक कर दे और उन्हें रास्ता बताए. इस वजह से वो क्या करता है, भगवान को चिट्ठी लिखता है और उस चिट्ठी में लिखता है कि उसे पैसोस चाहिए. पैसोस एक लैटिन अमेरिकन कंट्री की करेंसी होती है. जैसे अपने इंडिया में रुपीज़ होते हैं, वैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में जो करेंसी होती है, जो पैसे होते हैं, उन्हें पैसोस कहते हैं. तो लेंचो भगवान से पैसोस मांगता है कि वो भगवान ने उस वेदर की वजह से, उस बारिश की वजह से उसका फार्म ख़राब किया, तो अब भगवान ही है जो उसे पैसोस देंगे, उसे पैसे देंगे ताकि उसका पूरे साल का गुजारा हो सके और वो फिर से अपनी फसल जो है वो उगा सके. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Crest का मतलब होता है top of a hill. अब जो लेंचो का जो घर था वो था एंटायर वैले मीन्स कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल्स होती है, उसको सारी जो हिल्स होती है उनको वैले कहा जाता है. तो द ओनली वन इन द एंटायर वैले सेट ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. अब जैसे यहाँ पे मैंने जस्ट एक पिक्चर बनाई है ताकि आप उस चीज़ को समझ सके. ये जो हिल है, जो लो हिल मतलब कि ज़्यादा हाइट नहीं है उस हिल की, उस माउंटेन की. तो ये जो हिल है वो लो हिल पे, उसके टॉप, क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ अ हिल, जो हिल के जो सबसे ऊपर जो है वहाँ पे एक ही घर है. वो घर है लेंचो का. और उस घर से आप उस हाइट के, जो ये हाइट है, उस घर से आप रिवर देख सकते हो, यानी कि नदी देख सकते हो. और जो उसका फील्ड था, जो फार्म था जहाँ पे उसने कॉर्न उगा रखे थे, जहाँ पे उसने मकाई उगा रखी थी, वो उसके घर से अच्छी तरीके से दिखाई दे रही थी. द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. अब जो इसने ये कॉर्न उगा रखी थी, उसकी जो ये पक्की हुई जो कॉर्न थी, राइप कॉर्न मीन्स पक्की हुई कॉर्न. तो कॉर्न जो थी वो पक चुकी थी, मतलब कि अच्छी से उग चुकी थी, और उसके उस कॉर्न पे फ्लावर्स उग रहे थे, यानी कि फूल उग रहे थे. तो उस फूल से पता चलता है कि जो फसल है वो बहुत अच्छी होने वाली है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. जो एक ही चीज़ जो धरती को चाहिए थी वो थी डाउनपोर. डाउनपोर मीन्स हैवी रेनफॉल, मतलब कि बहुत तेज़ बारिश, या फिर एटलीस्ट, या फिर अ शावर मतलब कि हल्की सी बारिश. तो धरती को क्या चाहिए था, अब या तो काफ़ी तेज़ बारिश या तो शावर यानी कि हल्की बारिश. अब जैसे कि इस चैप्टर में बताया है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है वो पूरा वेदर के ऊपर डिपेंड है, गॉड के ऊपर डिपेंड है, भगवान के ऊपर डिपेंड है. अगर वेदर अच्छा हुआ, मौसम अच्छा हुआ तो उनकी फसल अच्छी होगी, वरना उनकी फसल बिगड़ जाएगी. और ये सारा डिपेंड करता है गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर, कि किस तरह से वो चाहते हैं.
तो अब वो जो धरती है उससे अगर बारिश होगी तो धरती में जब बारिश का पानी जाएगा तो वो पानी है वो फार्म फील्ड को, खेती को जो कौन उगा रखे उसे मिलेगा, जिससे फसल अच्छे से उगेगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. जब सुबह के समय लेंचो ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ फील्ड को अच्छी तरीके से देख रहा था और स्काई आसमान की तरफ देख रहा था। और कौन सी डायरेक्शन में देख रहा था? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लेंचो देख रहा था, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट से जो विंड आती है, जो हवा आती है, उससे पता चलेगा कि बारिश होगी या नहीं। फार्मर इस तरह से एस्टिमेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, उनको इन चीज़ों का नॉलेज होता है कि किस तरफ से बारिश आने वाली है, किस तरह की हवा है। तो लेंचो आसमान में देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था कि हवा, विंड कैसी है, क्योंकि जैसे हवा अच्छी हुई तो वो साथ में बारिश लेकर आएगी। तो लेंचो कम्प्लीटली डिपेंड था वेदर के ऊपर कि मौसम अच्छा हो, बारिश आए। सो लेंचो एज अ फार्मर वो चाहता था कि वेदर अच्छा हो, डाउनपोर हो या शावर हो, मतलब कि बारिश हो, जिसकी वजह से जो उसकी फसल है, राइप कॉर्न है, वो अच्छे से पक जाए और उसकी फसल बहुत अच्छे से उगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब जो लेंचो है वो अपनी एक वुमन है, शायद वो उसकी वाइफ होगी, तो वो अपनी वाइफ या वो उस वुमन को कहता है कि शायद हमें अब पानी मिले। मतलब कि लेंचो को जब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था, उस हवा से लग रहा था कि शायद बारिश होगी, जिसकी वजह से उस वुमन को कहता है कि शायद अब हमें बारिश के थ्रू पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." अब जो वो वुमन थी, जो शायद उसकी वाइफ होगी, वो कहती है, वो प्रिपेयर कर रही थी सपर। सपर मीन्स रात का खाना, रात का डिनर। तो वो प्रिपेयर कर रही थी सपर, तब उसने कहा कि येस गॉड विलिंग, यानी कि अगर भगवान की इच्छा हुई तो ज़रूर हमें पानी मिलेगा बारिश के द्वारा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। अब जो ये लेंचो के जो बच्चे थे, उसमें से जो ओल्डर बॉयज़ थे, मतलब कि जो बड़े लड़के थे, वो फील्ड में यानी खेती में काम कर रहे थे, और जो स्मॉलर वंस थे, मतलब कि उनके जो छोटे बच्चे थे, वो घर के पास खेल रहे थे। आंटी द वुमन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और वुमन ने जैसे उसका खाना बन गया तो उसने बुलाया सारे बच्चों को, कम फॉर डिनर यानी कि खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अब जब लेंचो खाना खा रहा था, डिनर खा रहा था, उसी वक्त बड़े बड़े ड्रॉप्स की बारिश स्टार्ट हो गई, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। अब जैसे उसने प्रिडिक्ट किया था, अंदाज़ा लगाया था कि नॉर्थ जो ईस्ट से बारिश आ रही है, ऐसा विंड जो आ रही है, उस हवा से ऐसा लग रहा था उसे कि बारिश होने वाली है, तो उसका जो प्रिडिक्शन था, जो उसका अंदाज़ा था, वो एकदम सही हो गया। अब जब वो डिनर खा रहा था, तब बहुत ही बड़ी बड़ी, मतलब कि डाउनपोर, मतलब बहुत तेज़ बारिश गिरने लगी, बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." अब लेंचो ये जो बारिश गिर रही थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश था, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था कि अब उसकी जो फसल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। क्यों? क्योंकि फार्मर की जो लाइफ होती है वो कम्प्लीटली डिपेंड होती है वेदर पे और गॉड पे। तो वेदर अब काफ़ी अच्छा था, बारिश जैसे कि वो चाहता था कि बारिश गिरे जिसकी वजह से पानी मिले, तो बारिश होने लगी, तो काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसने देखा कि जैसे उसने खाना कंप्लीट किया और बाहर आया तो उसने देखा कि नॉर्थ ईस्ट जो साइड है, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ह्यूज माउंटेन्स, मतलब बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, वहाँ पे जो बादल है वो
इस तरफ उनकी जो हाउस की तरफ, फार्म की तरफ आ रहे थे, अप्रोचिंग मतलब कि आ रहे थे। जो बादल थे जिससे बारिश आने वाली थी काफ़ी तेज़, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जो फार्म, ये जो लैंचो का जो घर था जहाँ पे फार्म था, उस तरफ वो क्लाउड्स आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो गई थी, क्योंकि बारिश गिरती है तो जो आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, और जो मिट्टी की जो खुशबू होती है उससे भी ज़्यादा मतलब स्वीट, एकदम एटमॉस्फेयर एकदम बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाता है। तो लैंचो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि बारिश हो रही है, एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब जो ये लैंचो है वो बाहर गया ताकि वो बारिश का मज़ा ले सके, इंजॉय करे बारिश को। When he returned, he exclaimed, जब वो घर वापस आया तो उसने कहा कि these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little one are 5. अब जब वो लैंचो घर आया तो उसने कहा कि ये जो बाहर बारिश हो रही है वो सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं हैं, वो कॉइन्स है, न्यू कॉइन्स मतलब कि पैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10-cent पीसीस। जो बड़े बड़े जो बारिश की बूंदें गिर रही है उसका प्राइस 10-cent पीसीस है, और जो छोटी छोटी बारिश की बूंदें गिर रही है वो 5 पैसा की सेंट्स है। इसका मतलब है कि जो बारिश गिर रही है उसकी वजह से फसल अच्छी होगी तो वो जब मार्केट में उसे बेचेंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे। तो उसका कहना था कि जो बारिश की बूंदें हैं वो हमें नए पैसे की उम्मीद ला रही है कि हम इससे अच्छे पैसे कमा पाएंगे। जो बारिश की बूंदें गिर रही है उसकी कीमत 10-cent पीसीस है, और जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5 cent, मतलब ये पैसों होते अलग अलग कॉइन्स की। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अब जो लैंचो है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है, बहुत ज़्यादा संतुष्ट होता है। उसका जो एक्सप्रेशन था उससे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, और उसने देखा कि जो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न है, जो खेती है राइप कॉर्न की, जहाँ पे फ्लावर्स उसके ऊपर आ रहे थे जिससे लग रहा था कि हार्वेस्टिंग अच्छी होगी। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ अ रेन। अब बारिश की आने की वजह से, ड्रैप मतलब कि ढकना, तो बारिश ने उसे ढक रखा था जिसकी वजह से अब था लैंचो की कि अब फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगेन टू फॉल। अब अचानक क्या हुआ, एकदम बहुत तेज़ विंड यानी बहुत तेज़ हवा आने लगी, और हवा के साथ साथ बारिश जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, और उसके अंदर लार्ज हिल स्टोन का मतलब होता है कि जो बारिश में जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते वो गिरने लगे, यानी कि ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। रिसेंबल मतलब कि अलाइक, मतलब कि सेम दिखाई देना। तो जो बारिश में जो ओले गिर रहे थे, जो बारिश में बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगे बहुत तेज़ हवा के साथ, वो सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। वो जो बारिश के ओले जो थे वो लग रहे थे सिल्वर कॉइन्स की तरह। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन एंड रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स मीन्स कि जो बारिश के जो ओले थे वो एकदम मोतियों की तरह लग रहे थे। तो जो लैंचो के जो बच्चे थे, बॉयज़ जो थे, वो बाहर गए और वो जो फ्रोजन पर्ल्स थे, जो ओले थे, उसे कलेक्ट करने लगे, यानी कि इकट्ठा करने लग गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब जो लैंचो है वो कहने लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही है। मैंने तो हल्की हल्की बारिश या थोड़ी बारिश का कहा था, पर ये तो अब ओले गिरने लगे, इसकी वजह से शायद फसल ख़राब हो सकती है। अब ये जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा है। आई होप इट पासिस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। लैंचो कहने लगा कि ये जो ओले गिर रहे हैं वो जल्दी से बंद हो जाए, जल्दी से ये सिचुएशन निकल जाए और ये जो हमारी फसल है वो ख़राब ना हो। पर जो बहुत तेज़ जो बारिश हो रही थी हेल स्टोन की, वो जल्दी से पास नहीं हुई, जल्दी से ख़त्म नहीं हुई, वो जल्दी से बारिश
फिनिश नहीं हुए. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस एंड द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैले. फॉर एन आवर मीन्स 1 hour. 1 hour मीन्स 1 घंटा. 1 घंटे तक वो बारिश है, वो उनके घर पे पड़ी, घर के ऊपर, गार्डन पे गिरी, हिल साइड, हिल के आजू बाजू गिरी, कॉर्नफील्ड जहाँ पे कॉर्न की जो मकई की खेती की थी वहाँ पर, पूरे वैले के ऊपर वो हेल स्टोन था, उसकी वजह से बारिश गिरी बहुत तेज़, बहुत बड़े बड़े ओले गिरे. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट. और जो फील्ड था वो वाइट हो गया, जो खेती थी ऐसा लग रहा था वाइट, जैसे कि उसको जो खेती है उसको नमक से कवर कर दिया. हेल स्टोन की गिरने से वजह से जो उनकी जो खेती थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक से उसे बिछा दिया, उसके ऊपर नमक बिछा दिया हूँ, पर वो एक्चुअली था हेल स्टोन, मतलब कि जो बर्फ़ के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो. Not a leaf remained on a trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. अब इतनी तेज़ बारिश होने की वजह से, इतनी जो हेल स्टोन गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि पेड़ पर एक पत्ता नहीं रहा. और जो कॉर्न की जो फसल थी, जो मकई की जो उसने फसल उगा रखी थी, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पूरी बर्बाद हो चुकी थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. जो प्लांट्स से जिसके अंदर जो राइप कॉर्न थी, जिसमें फ्लावर्स उग रहे थे, जिसकी वजह से लग रहा था कि हार्वेस्ट मतलब कि जो फसल है वो बहुत अच्छी होने वाली है, वो उस प्लांट्स में से जो फ्लावर्स थे वो सारे निकल चुके थे. यानी कि पेड़ पे ना पत्ते थे, जो फसल थी वो पूरी बर्बाद हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. जो फ्लावर्स थे प्लांट्स के ऊपर वो भी निकल चुके थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. और जो लेंचो का जो दिल था वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था लेंचो की. इतनी अच्छी फसल होने वाली थी, अब इतनी तेज़ बारिश की वजह से पूरी फसल ख़राब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है. और लेंचो बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था. स्टार्टिंग में वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था जब बारिश हुई थी, पर उसे ये नहीं पता था कि बारिश इतनी तेज़ आएगी कि उसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी. When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his son. जब उसकी जो स्टॉर्म जब ख़त्म हो चुका था, ये जो तूफ़ान आया था, बारिश का बहुत तेज़ तूफ़ान आया था, वो जब चला गया तो लेंचो जो फील्ड है, जो उसकी जो खेती है, उसके बीच पे खड़ा हुआ, मिडल यानी कि बीच में खड़ा हुआ खेती के. एंड सेड टू हिज सन्स. और उसके अपने लड़के को कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. अब जो प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है कि इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. लोकस्ट को हिंदी में टिड्डिया कहते हैं. जो लोकस्ट होते हैं वो ग्रुप में आते हैं और वो पूरी जो फसल होती है, वो जो लोकस्ट एक इंसेक्ट होता है, एक जो ग्रास होपर की तरह लगता है, वो जो इंसेक्ट होता है वो क्या होता है, वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पूरे ग्रुप में आते हैं साथ में, और वो जो फील्ड होती है जहाँ खेती की होती है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो यानी कि बर्बाद कर देते हैं. तो जो लेंचो है वो अपने सन से, अपने बेटों से कहता है कि जो लोकस्ट होते हैं, जो टीडिया होते हैं, जो ग्रुप में आते हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं ये जो खेती को, वो भी थोड़ा बहुत छोड़कर जाते होंगे. यानी कि जो कॉर्न है, जो भी फसल है, उसको पूरी तरीके से बर्बाद नहीं करते, थोड़ा बहुत तो छोड़कर जाते. पर ये जो हेल स्टॉर्म्स आया है, मतलब कि ये जो ओले की बारिश आई, उसने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. और इस साल हमारे पास कॉर्न खाने को नहीं होगा, मकई जो होती है वो खाने को नहीं होगा, क्योंकि ये जो हेल स्टॉर्म है, जो बहुत तेज़ बारिश आई थी, उसकी वजह से फसल पूरी बर्बाद हो गई है. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. जो उस रात को जब ये चीज़ें हुई, वो रात जो थी वो बहुत ज़्यादा सॉरोफुल थी, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी वाली थी, दर्दनाक थी. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. और जितने भी हमने काम की, जितनी भी हमने मेहनत की, उसके लिए हमें अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके. इस साल तो हम भूखे रहने वाले हैं. बट इन द हार्ट्स of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God.
अब जो मिडल ऑफ वैले में जो एक सॉलिटरी हाउस था, सॉलिटरी मीन्स अलोन, अकेला। तो जो मिडल ऑफ वैले था उसके बीच में जो एक अकेला घर था जहाँ पे सब रहते थे, उनमें सिर्फ एक ही होप बची थी, एक ही आशा रह गई थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। मतलब कि अब उन्हें मदद सिर्फ भगवान कर सकते हैं। सब कुछ अब खराब हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ की आशा थी कि अब जो मदद है वो सिर्फ हमें भगवान ही कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दिस से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब जो लेंचो है वो कहता है कि अब उदास मत हो, अपसेट मत हो, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि सब कुछ तो टोटल लॉस यानी कि सब कुछ ख़त्म हो ही चुका है, सब कुछ बर्बाद हो ही चुका है। पर ये याद रखो कि कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। मतलब कि कोई भी भूखा नहीं सोता है। मतलब कि लेंचो बहुत ज़्यादा अभी भी वो होप बनाए रखा था कि गॉड से यानी भगवान से मदद मिल सकती है, वो भूखे नहीं सोएंगे पूरे साल। अब भले ही वो पूरी जो फसल थी वो बर्बाद हो चुकी है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान था और वो गॉड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, वो काफ़ी ज़्यादा उन पे फेथ रखता था कि कुछ भी हो भगवान उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो ने सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचा कि जो उसको मदद कर सकते हैं वो सिर्फ अब है गॉड यानी कि भगवान। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience का मतलब होता है an inner sense of right and wrong. तो लेंचो को बचपन से ये इंस्ट्रक्ट किया गया है, बचपन से ये बताया गया है कि भगवान है वो हर एक चीज़ को देखते हैं, भगवान को पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है, भले ही वो तुम्हारे इनर सेंस मतलब कि तुम्हारे मन के अंदर हो, वो भी भगवान पढ़ लेते हैं। तो अब जो भी उन्हें हेल्प कर सकता है वो सिर्फ है भगवान। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। जो लेंचो है वो ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब कि जिस तरह से ऑक्स फील्ड में काम करता है, बहुत ज़्यादा ऑक्स जो बड़द होता है वो बहुत ज़्यादा काम करता है, लेंचो को भी ऑक्स ऑफ अ मैन कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, वो बहुत ही ज़्यादा काम करता है। वो फील्ड यानी खेती में जानवरों की एनिमल की तरह वो काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी उसे लिखना पता था कि लिखते कैसे हैं। नॉर्मली जो फार्मर्स होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, पर जो लेंचो था जो फार्मर था उसे लिखना आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in a mail. It was nothing less than a letter to God. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब जब संडे आया तब उसने एट डे ब्रेक मतलब कि सनराइज मतलब जैसे ही दिन उगा उसने लेटर लिखना चालू किया और वो खुद ही टाउन गया उस लेटर को लेकर और प्लेस इन द मेल मतलब कि पोस्ट ऑफिस में डाला। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये मतलब कि उसने गॉड को चिट्ठी लिखी थी, भगवान को चिट्ठी लिखी थी। तो उसने खुद ही टाउन में गया और जो सिटी था वहाँ पे उसने पोस्ट ऑफिस में ये लेटर डाल कर आया। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm and so on. उसने चिट्ठी में लिखा कि गॉड भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मुझे मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरी जो पूरी फैमिली है वो पूरे साल हंग्री भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और मुझे 100 pesos चाहिए। पैसोस मैंने आपको बताया था कि वो लैटिन अमेरिकन कंट्री की करेंसी है, तो उसने कहा कि मुझे 100 pesos चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स,
ताकि मैं जो अपनी जो खेती जो पूरी बर्बाद हो चुकी है उसमें वापस से बीज उगा सकूं, नई फसल उगा सकूं। और जब तक वो फसल उग नहीं जाती, जब तक मैं उससे कुछ कमा नहीं लेता हूँ, तब तक मुझे जो रहने के लिए जो पैसे चाहिए वो मुझे आप दो, यानी कि मुझे आप 100 पैसे दो। वो भगवान को चिट्ठी में लिखता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म आई थी, मतलब जो बारिश के जो ओले गिरे थे जिसकी वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, उसको कंपेंसेट करने के लिए आप मुझे 100 पैसे दो। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. उसने एनवेलप के अंदर ये जो लेटर था वो डाला, उस एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखा, मतलब कि ये जो चिट्ठी है वो गॉड यानी भगवान तक पहुंचानी है। पुट द लेटर इनसाइड, उसने वो जो लेटर एनवेलप में डाला। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उसने उस दिन चिट्ठी लिखकर, संडे को चिट्ठी लिखकर वो टाउन गया, मतलब कि जो सिटी थी वहाँ गया। वहाँ पे उसने पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प लिया और उस स्टैम्प को लेटर पे प्लेस किया, लेटर पे स्टिक किया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और जो उसका जो लेटर था जो उसने भगवान के लिए लिखा था, वो लेटर उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब जो जहाँ पे पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉई था जो कि एक पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, वो अपने बॉस के पास गया और काफ़ी खुशी से ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, और जो लेटर था वो उसके बॉस को दिखाया कि ये लेटर है वो भगवान को पहुंचाना है, और वो काफ़ी तेज़ हंसने लगा। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन एट दैट एड्रेस। उसके अभी तक की जो करियर था, वो जो पोस्टमैन था उसकी अभी तक की जो करियर थी, उसको आज तक नहीं पता कि गॉड का एड्रेस का क्या है, भगवान का एड्रेस क्या है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट अमिएबल fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious, said, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." अब जो एमिएबल होता है उसका मीनिंग होता है हैविंग अ प्लेजेंट और फ्रेंडली मैनर। जो पोस्ट मास्टर था, जो पोस्ट ऑफिस का जो हेड था, वो जब पोस्टमैन ने उसे, जो उसका एम्प्लॉय था, उसने जब उसको पोस्ट मास्टर को लेटर दिखाया कि ये जो चिट्ठी है वो भगवान के लिए लिखी गई है, तो वो पोस्ट मास्टर भी जो से हंसने लगा और तुरंत ही वो वापस से सीरियस हो गया, और उसने जो लेटर ऑन द डेस्क जो टैप किया उसको रखा और बोला कि व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मेन मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, मतलब कि चिट्ठियों के द्वारा जो आप मैसेज एक दूसरे को पहुंचाते हैं उसे कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहा जाता है। तो जो पोस्ट मास्टर है वो कहता है कि इस इंसान में कितना, मतलब ये भगवान में कितना ज़्यादा फेथ रखता है, उससे कितना ज़्यादा भगवान पे ट्रस्ट है कि वो, उसे पता है कि शायद उस जो भगवान है उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दे। तो उसने भगवान से बातचीत करना भी लेटर के थ्रू स्टार्ट कर दिया है कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स, not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब जो ये मोटा सा पोस्ट मास्टर था उसे बहुत अच्छा लगा कि किसी को भगवान पे इतना ज़्यादा फेथ है, ट्रस्ट है, तो उस पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि जो लेंचों का विश्वास है भगवान के ऊपर वो टूटना नहीं चाहिए। तो उसे एक आइडिया आया कि वो ये जो लेटर है उसका आंसर करेंगे, मतलब कि रिप्लाई करेंगे ये लेटर का। बट जैसे ही उसने ओपन किया उस लेटर को, तो उसमें जो आंसर देना था वो सिर्फ एक
गुडविल मतलब कि अच्छा जेस्चर नहीं देना था, इंक मतलब कि तुम्हें लिखकर नहीं देना था, उसके साथ में जो लेटर था जिसको आप रिप्लाई करना चाहते हो वो लेटर के साथ में एक चीज़ थी जो उसे देनी थी, वो थी पैसो, 100 पैसोस। उसे 100 पैसोस यानी 100 जो पैसोस थे वो देने थे लेटर के रिप्लाई के साथ में। मतलब कि एक चिट्ठी तो लिखनी ही थी, साथ में उसे 100 पैसोस भी देने थे जो लेंचो ने डिमांड किए थे भगवान से। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि डिसीजन, जो आपका डिसीजन होता है। तो अब जैसे ही पोस्ट मास्टर को पता चला कि लेंचो को रिप्लाई तो देना ही है, वो उसने सोच रखा था कि वो लेंचो को रिप्लाई तो करेगा लेटर के थ्रू, बट उसने ये भी सोच रखा था कि अब वो उसे पैसों भी देगा, मतलब कि जो 100 पैसों जो लेंचो ने डिमांड किए वो भी देगा। तो वो अपने जो डिसीजन है उससे अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपने एम्प्लॉयज़ जो थे, जहाँ पे वो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ काम करते थे, उनसे पैसे मांगे कि थोड़े बहुत अगर वो दे सके तो। उसने अपनी सैलरी का कुछ जो हिस्सा था वो उसने इकट्ठा किया। उसके जो कुछ दोस्त थे उन्होंने भी दिया एज अ चैरिटी जो हम गरीबों को दान देते हैं उसमें। तो उसे एम्प्लॉयज़, उसकी खुद की सैलरीज, उसके फ्रेंड्स के थ्रू कुछ पैसे इकट्ठा किए ताकि वो लेंचो को दे सके और जो उसका विश्वास है वो ना टूटे। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, with it a letter containing only a single word of a signature, God. अब जो पोस्ट मास्टर है उसने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, पर उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो 100 पैसोस इकट्ठा कर सके। तो उसने जो पैसोस इकट्ठा किए थे वो थोड़े बहुत हाफ से ज़्यादा थे, मतलब कि 50 पैसोस से थोड़े ज़्यादा थे। तो उसने वो एक एनवलप लिखा, उसके अंदर लेटर लिखा, उस एनवलप के अंदर वो पैसोस जो उसने इकट्ठा किए थे वो उस पैसोस को उसका अंदर डाला और उसने नीचे सिग्नेचर किया, साइन किया, जो एक ही वर्ड था वो लिखा था गॉड। मतलब कि वो बताना चाहता था पोस्ट मास्टर कि ये जो चिट्ठी है वो एक्चुअली गॉड से आई है, भगवान से आई है लेंचो के लिए। और उसके अंदर जो पैसों जितने उसने इकट्ठा किए थे उसने उस एनवलप में डाल दिए। तो इससे पता चलता है कि जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो भले मोटा और फ्रेंडली था बट वो ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता था। वो एक भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक इंसान था जो एक्चुअली मदद करना चाहता था लेंचो की। नॉर्मली भगवान के थ्रू, भगवान खुद तो नहीं आते पर वो किसी न किसी थ्रू अपन को मदद करते हैं। इसमें जो लेंचो की जो मदद कर रहा था वो था पोस्ट मास्टर। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his ऑफिस। अब जो संडे आया तो लेंचो पोस्ट ऑफिस गया और वो पोस्ट ऑफिस थोड़ा जल्दी गया क्योंकि वो देखना चाहता था कि भगवान की तरफ से कोई लेटर आया है या नहीं, रिप्लाई आया है नहीं या नहीं। तो जो पोस्टमैन ने, जिसने वो जो मेल बॉक्स था जिसके अंदर लेंचो ने लेटर डाला था, उस मेल बॉक्स में से जिस पोस्टमैन ने वो जो लेटर निकाला था उसी पोस्टमैन ने उसे वापस से जो रिप्लाई आया था गॉड का वो लेटर दिया। और जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड मतलब बहुत ज़्यादा संतुष्ट था कि क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया था, उसने लेंचो की मदद करी पैसे इकट्ठा करके। लेंचो शोड नॉट द स्लाइएस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो what he had requested। अब जो लेंचो ने जैसे ही वो लेटर ओपन किया तो पैसे देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बिल्कुल भी चौंका नहीं, बिल्कुल भी उसे कुछ भी अजीब मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि भगवान भी रिप्लाई कर सकते हैं, यानी कि भगवान भी मुझे पैसे भेज सकते हैं। उसके चेहरे पे से बिल्कुल भी हैरानी नहीं दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि उसे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था भगवान के अंदर, इतना ज़्यादा उसको ट्रस्ट था, फेथ था, बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान पे कि वो उसे रिप्लाई करेंगे।
तो उस एनवलप को जब उसने खोला तो पैसे देखकर उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि कि वो गुस्सा हो गया। जब उसने पैसे इकट्ठा, जब पैसे उसने गिने तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। क्यों? क्योंकि वो पैसे जो थे वो बहुत कम थे, यानी उसने 100 पैसोस मांगे थे और वो पैसे जो थे वो मोर देन हाफ थे, मतलब 50 पैसोस से थोड़े ज़्यादा थे, पर एग्जैक्ट 100 पैसोस नहीं थे, वो थोड़े कम पैसे थे 100 पैसोस में से। क्योंकि वो पोस्ट मास्टर जो था जिसने ये पैसे इकट्ठा किए थे वो 100 पैसोस इकट्ठा नहीं कर पाया था, तो उसकी वजह से उसने कम जो थोड़े बहुत जितने इकट्ठे हुए थे उतने उसने एनवलप में डाले। तो अब वो लैंचो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि भगवान ऐसी गलती कैसे कर सकता है, मैंने उनसे 100 पैसोस मांगे और भगवान ने मुझे 100 पैसोस से कम पैसे दिए हैं, तो जितना मैंने रिक्वेस्ट किया उतना तो उन्हें देना ही चाहिए था। Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. तुरंत ही जैसे उसे पता लगा कि जो एनवलप है उसके अंदर कम पैसे है, उसने 100 पैसे डिमांड किए थे और उससे कम पैसे है, तो उसने तुरंत ही वो विंडो में गया, जब बारी थी वो पोस्ट ऑफिस में जो एक विंडो थी वहाँ पर गया, उसने पेपर और इंक मांगी कि मुझे एक पेपर और इंक यानी कि पेन चाहिए और जिससे वो लेटर लिख सके। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, एक पब्लिक राइटिंग टेबल था जहाँ पे वो एक जगह थी जहाँ पे जो पब्लिक आती वो लिख सकती है वो टेबल पर, तो वो लिखने लगा विथ मच रिंकलिंग ऑन ऑफ हिज ब्रो, और जो उसकी जो ब्रोज थी वो एकदम झुर्रियाँ जैसे पड़ने लगी थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, वो अपने जो आइडियाज़ थे, जो अपनी जो उसकी सोच थी वो लेटर में लिखने के लिए थोड़ा बहुत वो स्ट्रेस्ड हो गया था, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था कि वो उसके आइडियाज़ कैसे एक्सप्रेस करे, कैसे भगवान को बताए कि उसे कम पैसे मिले। उसकी वजह से जो झुर्रियाँ उसके ब्रो में दिखाई दे रही थी। वैन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब जब उसने वो एनवलप लिख दिया, जो लेटर था वो उसने लिख दिया, इस लेटर को उसने फिनिश किया, उसने उसमें कंप्लेन लिखा गॉड को कि उसने 100 पैसे मांगे थे, फिर भी गॉड ने उसे थोड़े कम पैसे दिए हैं। उसने जैसे वो लेटर फिनिश किया वो विंडो में गया, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस की जो विंडो होती है वहाँ पे गया बारी पे, और वहाँ पे उसने स्टैम्प मांगा, स्टैम्प खरीदा और उस स्टैम्प को फिर एनवलप पे फिक्स कर दिया, एनवलप पे स्टिक कर दिया, उसे एनवलप पे लगा दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही उसने जो लेटर उसने लिखा था वो लेटर जैसे ही उसने मेल बॉक्स में डाला, जो पोस्ट मास्टर वहाँ गया, पोस्ट मास्टर तुरंत ही वहाँ गया और उस लेटर को ओपन किया। इट सेड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reach me, send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, Lancho. अब जो पोस्टमैन था जिसने चिट्ठी लैंचो को दी थी वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, बहुत ज़्यादा ईगर था, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था कि उसने जो लैंचो है उसने चिट्ठी में वापस से क्या लिखा, शायद कंप्लेन किया हो कि पैसे कम मिले हैं या तो फिर शायद थैंक यू बोला हो गॉड को। तो इस वजह से जैसे ही लैंचो ने मेल बॉक्स में चिट्ठी डाली तो वो पोस्ट मास्टर जो था वो बहुत ज़्यादा ईगर हो गया कि अब पोस्ट मास्टर सोच रहा था कि शायद उसने अच्छा कुछ लिखा होगा। तो जैसे ही उसने ओपन किया लेटर को तो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा कि लैंचो ने लिखा है कि गॉड, भगवान, मैंने आपसे मतलब 100 पैसोस मांगे थे, उसमें से सिर्फ आपने मुझे 70 पैसोस ही भेजे, मतलब कि 30 पैसोस कम है। तो वो पैसे जो बाकी के जो बचे हैं 30 पैसोस वो मुझे आप जल्दी पहुंचा दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस बार जब आप मुझे मेल करो तो जब पैसे भिजवाओ तो उसे मेल मत करना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा बंच ऑफ क्रूक्स मतलब चीटर्स है, धोखेबाज है। तो लैंचो लेटर में जो पैसोस जो उसको 70 पैसोस मिले उसके लिए उसने थैंक यू नहीं लिखा, उसने ऊपर से कंप्लेन लिखी
कि उसे 30 पैसों कम मिले, मतलब कि वो पैसों इतने पैसे मिलते हुए भी वो सेटिस्फाइड नहीं था, खुश नहीं था। वो 30 पैसों जो उसके बाकी थे वो फिर से डिमांड करता है भगवान से और कहता है कि अब की जब आप पैसे मुझे पैसों भेजो तो मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, डायरेक्ट भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं, वो चीटर्स हैं, धोखेबाज हैं। लेंचो को ऐसा लग रहा था कि शायद जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करते हैं, भगवान ने तो उसे 100 पैसों ही भेजे थे, पर जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करते हैं उनमें से किसी ने 30 पैसों निकाल दिए। तो जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ जो काम करते थे, लेंचो को उन पे विश्वास नहीं था और उसे ये चीज़ नहीं पता थी कि एक्चुअली जो 70 पैसों उसको जो मिले हैं, उन जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्ट मास्टर के जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मिलकर ही 70 पैसों दिए। पर वो गॉड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, फेथ रखता था कि भगवान ने तो 100 ही भेजे, इन लोगों ने ले लिए हैं। तो लेंचो को भगवान पे विश्वास था, इंसान पे विश्वास नहीं था। उसे ऐसा ही लगता था कि इंसान धोखेबाज है यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में है। तो इस स्टोरी से ये पता चलता है कि जो लेंचो है उसे गॉड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है और उसे ये नहीं पता था कि गॉड के थ्रू जो हेल्प करते हैं हमें, वो एक्चुअली अच्छे होते हैं, बट वो उन्हें बुरा मान रहा था। तो दिस वॉज द एंड ऑफ अ स्टोरी। थैंक यू।